उस रात सीमा भाभी ने फिर बच्चों को बिना खाए सुला दिया। घर में चूल्हा ठंडा था, आटे का डिब्बा खाली पड़ा था। सबसे छोटा बच्चा भूख से कराह रहा था और सीमा भाभी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए झूठी कहानी सुना रही थीं कि सुबह गरम पराठे बनेंगे। बच्चे सो गए, लेकिन सीमा भाभी नहीं सोईं। अंधेरे में उन्होंने आंचल से मुंह ढक लिया ताकि रोने की आवाज़ किसी को न सुनाई दे। पति को देखती थीं, जो खाली हाथ लौटने की शर्म में दीवार की तरफ मुंह करके लेटे थे। बड़े परिवार की जिम्मेदारी, भूखे बच्चे और खाली घर, सब कुछ सीमा भाभी के सीने पर पत्थर की तरह पड़ा था। सुबह होते ही वह मंदिर गईं। भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा, आज बच्चों के पेट में कुछ डाल देना। मंदिर के बाहर उन्होंने देखा लोग फूल खरीद रहे थे, किसी की पूजा के लिए, किसी की मन्नत के लिए। जमीन पर गिरे हुए कुचले हुए फूल पड़े थे, वही फूल जिन्हें कोई उठाने वाला नहीं था। सीमा भाभी ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। हर फूल जैसे उनकी हालत कह रहा था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, लेकिन खुशबू अभी बाकी थी। उन्होंने घर जाकर फूल धोए, धागा ढूंढा और पहली माला बनाई। उंगलियां सुई से चुभीं, खून निकला, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं रोका। जब पहली माला बिकी सिर्फ 10 रुपये में, तो सीमा भाभी ने उन पैसों को देर तक हथेली में पकड़े रखा। उस दिन बच्चों ने दाल खाई, थोड़ी ही सही, लेकिन गरम। वो दाल उन्हें अमृत लगी। अगले दिन उन्होंने फिर फूल खरीदे, फिर और माला बनाई। बच्चे स्कूल से लौटकर मदद करते, पति चुपचाप पास बैठ जाते। उस घर में पहली बार उम्मीद की आवाज़ गूंजने लगी। लोग ताने मारते, फूल बेचकर कौन अमीर होता है। सीमा भाभी मुस्करा देती। उन्होंने गरीबी देखी थी, शर्म नहीं। बरसों की मेहनत, बिना रुके काम और बिना हार माने विश्वास ने रंग दिखाया। मंदिरों, शादियों, त्योहारों में उनके फूल पहचान बनने लगे। पहले रसोई भरी, फिर बच्चों के पेट, फिर सपने। एक दिन सीमा भाभी ने अपने सबसे छोटे बच्चे को दूध का पूरा गिलास देते देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन उन्हें लगा, आज हम सच में जिंदा हैं। आज वही सीमा भाभी बड़ी दुकान की मालकिन है। घर पक्का है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता। लेकिन हर सुबह दुकान खोलने से पहले वे एक माला बनाती हैं, न बेचने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए। और हर बार वही कहती हैं, जिस दिन पेट खाली था उसी दिन हिम्मत सबसे ज़्यादा भरी थी, क्योंकि असली अमीरी पेट भरने से नहीं, हिम्मत से आती है।